स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन। बैक्टीरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेल्युलर और सिंपल माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जिन्हें उनकी क्रियाओं के आधार पर पहचाना जाता है। इनमें अनुकूलन की जो है वो बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है और ये अधिक टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर और इन्वायरमेंटल प्रेशर पर भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इन्हीं कैरेक्टर्स के कारण बैक्टीरिया जो है वो प्रायः सभी प्रकार के प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की खोज डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीeuwenhoek 1632 से 1723 ने माइक्रोस्कोप के फॉर्मेशन के बात की थी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप की खोज की, उसके बाद बैक्टीरिया की। इन्होंने बैक्टीरिया को टीनी एनीमेक्यूल्स नाम दिया था। ठीक है, एरेनबर्ग 1838 ने इन्हें बैक्टीरिया नाम दिया। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने 1843 ने बताया कि ये बैक्टीरिया जीव में विभिन्न प्रकार के डिसीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इन्होंने रेशम के कीट्स में एंथ्रेक्स डिसीज और ह्यूमंस में टीबी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को पृथक किया था। ठीक है, 1850 में लुईस पास्चर ने बैक्टीरियोलॉजी की आधारशिला रखी थी। ठीक है, इन्होंने बैक्टीरिया के कल्चर की टेक्निक और स्टरलाइजेशन की मेथड्स का वर्णन किया। ठीक है, इसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया पर बहुत सारे साइंटिफिक वर्क किया। ठीक है, और बहुत से जीवाणुविक रोगों का वर्णन किया। ठीक है, मुंज 1877 ने नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में बैक्टीरिया की भूमिका का वर्णन किया था। ठीक है, बर्गिन 1932 ने अपनी पुस्तक मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स एवं क्लासिफिकेशन का वर्णन किया। ठीक है, 1928 में ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया का वर्णन किया था। ठीक है, फिर देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। इसको डिवीजन प्रोटोफाइटा में रखा गया, क्लास है इसकी साइजोमाइसीटीज और ऑर्डर है इसका यूबैक्टीरियल्स। ठीक है, फिर देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, सभी जगह पे पाए जाते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर सिंपल स्ट्रक्चर वाले प्लांट है। ठीक है, बैक्टीरिया में हेटरोट्रॉफिक एवं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये स्वयंपोषी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार बैक्टीरिया स्वयंपोषी, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में बैक्टीरिया क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर पॉलीसेकेराइड का बना कैप्सूल भी पाया जाता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर वाले होते हैं। ठीक है, उनमें प्रिमिटिव या इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाए जाते हैं जो इनके मूवमेंट में सहायक होते हैं। ठीक है, ये फ्लैजिला फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एंडोस्पोर द्वारा होता है। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता है। ठीक है, और इनमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ठीक है, इनमें कुछ प्लांट के कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इनमें सेल वॉल पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपस होते हैं। ये प्लांट्स के समान ही विटामिन का क्या करते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट के जैसे ही बैक्टीरिया भी जो है वो
सॉल्यूशन के रूप में फूड ग्रहण करते हैं। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया की प्रकृति फिलामेंट के रूप में ग्रोथ करने की होती है। ठीक है। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाने की क्षमता भी होती है। ठीक है। इनमें इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन से सभी प्रकार के एमिनो एसिड सिंथेसिस करने की भी क्षमता पाई जाती है। ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ अक्रेंस एंड हैबिटेट। ठीक है। प्राप्ति स्थान एवं स्वभाव। बैक्टीरिया उन सभी स्थानों पर मिल सकते हैं जहां जीवन संभव होता है। ये वाटर, एयर, सॉइल और कुछ प्राकृतिक पदार्थों जैसे कि मिल्क, फ्रूट आदि के जूस में मिल सकते हैं, इसलिए हम इसे सर्वव्यापी कहते हैं। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोट्स के रूप में लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट नोड्यूल्स में जैसे राइजोबियम एवं ह्यूमन्स की छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया असामान्य परिस्थितियों जैसे कि हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ठीक है, समुद्र की गहराई में, बर्फ़ के चट्टानों के नीचे और भूमि की गहराई में भी पाए जाते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं इसके सेल और मॉर्फोलॉजी। ठीक है। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को आकृति या आकार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। आकृति या आकार के आधार पर बैक्टीरिया को 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बैसिलस। ये रॉड शेप्ड होती है। ठीक है। इसका औसतन माप कितना होता है 1.5 मिली माइक्रो व्यास से 10 माइक्रो लंबाई में होता है। ठीक है। उदाहरण है इसका बैसिलस सबटिलिस। कभी कभी ये एक दूसरे से जुड़े समूह के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि डिप्लोबैसिलस। ठीक है। जब 2 बैसिलस एक साथ जुड़े होते हैं इस टाइप में तब उन्हें क्या कहते हैं, डिप्लोबैसिलस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है। जब बहुत से बैसिलस, ठीक है, एक चैन के फॉर्म में, ठीक है, इस रूप में क्या होते हैं, एक चैन के फॉर्म में अरेंज होते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्फेरिकल बैक्टीरिया या उसी को कहते हैं कोकस बैक्टीरिया। ठीक है। यह गोलाकार या कैसे होते हैं, एलिप्सोडियल बैक्टीरिया, ठीक है, परवलयाकार, जिनका व्यास कितना होता है 0.5 से 1.25 माइक्रो। इन्हें कोकाई कहते हैं। ठीक है। एक अकेले गोलाकार बैक्टीरिया को कोकस कहते हैं। ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया में प्रायः फ्लैजिला जो है वो अब्सेंट होते हैं। ठीक है। फिर इसके टाइप से देखते हैं माइक्रोकोकस। एक अकेली कोकस सेल को ही माइक्रोकोकस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस। ठीक है। सेकेंड है डिप्लोकोकाई। जब 2 कोकस एक साथ पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिप्लोकोकाई कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस। ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट टेट्राकोकस। ऐसे बैक्टीरिया में 4 कोकाई एक साथ होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है इसका टेट्राकोकस। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें बहुत से कोकाई एक चैन में अरेंज होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। फिर देखते हैं इस स्टेफाइलोकोकस। जब कोकाई समूह या अंगूर के गुच्छों के रूप में अरेंज होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस एल्बस। फिर नेक्स्ट देखते हैं सार्सिना। ऐसे बैक्टीरिया में 8 या उसके गुणक में कोकाई एक क्यूबिकल पॉकेट में अरेंज होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सरसीना की स्पीसीज। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया। ये स्पाइरल बैक्टीरिया जिन्हें स्पाइरिलस कहते हैं। ठीक है। ये स्प्रिंग के समान स्पाइरल स्ट्रक्चर के रूप में होता है। इसकी लंबाई जो है वो 10 से 50 माइक्रो तथा व्यास 0.5
से 3 माइक्रो होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका स्पाइरिला या स्पाइरोकिटी। नेक्स्ट देखते हैं विब्रियो। ये बैक्टीरिया एक वक्र युक्त या सी अथवा कॉमा के आकार के होते हैं, ठीक है। इनके एक सिरे पर एक या अधिक फ्लैजिला होते हैं। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरी। नेक्स्ट है फिलामेंटस। ऐसे बैक्टीरिया हाइफी के समान फिलामेंटस होते हैं या फिलामेंट अत्यंत छोटा होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए बेकिटोवा थायोथ्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं स्टार्क। ऐसे बैक्टीरिया के बॉडी के साथ एक स्टार्क प्रेजेंट होता है, उदाहरण के लिए काउओलोबैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बर्डेड। ऐसे बैक्टीरिया के बॉडी में एक या अधिक बर्ड्स उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है रोडोमाइक्रोबियम, ठीक है।